नारायण नारायण। 5 अप्रैल। आज का विषय संतों की संगति का परिणाम। जड़ी बूटी वालों के पास एक गोली होती है। जिसकी देह में जहर भिद गया हो, उसकी चोट पर वह गोली केवल रखने से जहर सोख लेती है। गोली को धोने पर वह पूर्ववत शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार सत्पुरुष के संगति में अपना पाप सोख लिया जाता है और वह सत्पुरुष पुनश्च शुद्ध रहता है। सत्संगति का लाभ होना संभव है, लेकिन वह टिक पाना कठिन है। साधारणतया जिस विषय में हमें रुचि होती है, उसी प्रकार की संगति हम ढूंढते हैं। मैं स्वयं बुरा हूँ, इसलिए हम बुरे लोगों की संगति में जाते हैं। विषय में दोष नहीं होता, इसीलिए केवल विषय बाधक नहीं होते, बाधक होती है विषयी लोगों की संगति। संगति के कारण हम पर भला बुरा परिणाम होता है। विषय मांगने पर भी जो हमें विषय नहीं देता, बल्कि उनसे परावृत करता है, वही संत होता है। विषय वासना की तृप्ति हेतु हम जाएं और निर्विषय होकर लौटें, यही सत्संगति का परिणाम है। जिसकी संगति से भगवान का प्रेम प्रकट होता है, वही संत होता है। ऐसी संगति के लिए हमारे मन में तड़पन और लगन हो। विषयों में बहुत रुचि होती है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि यह रुचि छूट जाए, तो भजन पूजन करने वालों की संगति करें। बुरे विचार मन में आते ही नाम स्मरण करना शुरू कर देना चाहिए। अपना सब लोगों के प्रति सद्भाव बढ़ने लगा और भगवत भाव की वृद्धि होने लगी, तो मानो कि संतों का अनुभव आना प्रारंभ हुआ है। भगवत लीला देखने वालों को ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। अतः संत हमेशा भगवान के बारे में ही कहते रहते हैं। वे जो भी गाएंगे वह मानो संगीत का राग होता है। संतवर तुकाराम महाराज केवल विट्ठल विट्ठल कहते थे, लेकिन उनका कहना इतना मधुर होता था कि उनकी मधुरता हमारे संगीत में भी नहीं होती। सत्य तो यह है कि संतों को हमारे बारे में इतनी लगन होती है कि वह हम समझ भी नहीं पाते। संत तो हमारे हित की ही बात कहते हैं, लेकिन हमारा मन विषय वासना में डूबा होने के कारण उनका बोध हमारे मन में भिदता नहीं। औषधि कड़वी होती है, फिर भी बीमारी होने के कारण हम वह लेते ही हैं। फिर गृहस्थी की व्याधियों से त्रस्त होने पर भी हम संतों की हितकारक वाणी की ओर ध्यान क्यों नहीं देते। जैसे भगवान का अधिष्ठान है, उसे कड़े वचन भी वेदना नहीं देंगे। संपूर्ण निर्भयता यह संतों का पहला गुण है, क्योंकि सर्वत्र मैं ही हूँ भावना होने के कारण भय का कारण नहीं रहता। मातृत्व सर्वत्र समान होता है। उसी प्रकार संत एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं। संतों ने जो प्राप्त किया है, उसके लिए साधना हम भी करते हैं, किंतु संतों की साधना निसंशय होती है। इसके विपरीत हम शंकाओं का जाल ही बिछाते हैं। आँख में दर्द करने वाला कंकड़ निकालने के लिए उसमें मक्खन मलते हैं। उससे पीड़ा न होते हुए कंकड़ बाहर निकल आता है और आँख शीतल होती है। उसी प्रकार संतों की वाणी मधुर, मुलायम, हितकारक होती है। बस वैसी वाणी हम बोलें। यदि हमारे मन की भूमिका अच्छी होगी, तो सत्संगति का परिणाम होने में विलंब नहीं लगेगा। नारायण नारायण।